हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज पर आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर विद्युत के प्रश्न करने वाले हैं। जिससे पहले हमने एक वीडियो में 4 प्रश्न किए थे। आज उस वीडियो में हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्युत लैंप एक विद्युत लैंप एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट बैटरी से चित्रानुसार जुड़ा है तो सबसे पहले ज्ञात करना है आपको परिपथ का कुल प्रतिरोध। दूसरा है आपका परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कुल विद्युत धारा। और तीसरे में पूछा है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। तीसरे में पूछा है विद्युत परिपथ तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। ये 3 चीजें इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। चित्र में दिया हुआ है, ये चित्र आपका ये बल्ब हो गया आपका। यहाँ पर लगी हुई है कुंजी और यहाँ पर लगा हुआ आपका अमीटर। यहाँ से आपको बनानी बैटरी और इसको ऐसे जोड़ दिया है। ये प्लस है और ये माइनस। यहाँ से होके जा रही है आपकी धारा और इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम। बैटरी का विभवांतर है 6 वोल्ट। सबसे पहले हमें पता है कि एक प्रतिरोध अगर हम ज्ञात करें तब प्रतिरोध R1 जिसका मान दिया हुआ है 20 ओम। दूसरा प्रतिरोध है R2 जिसका मान दिया हुआ है 4 ओम। यह दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम का सूत्र जानते हैं हम कि RS बराबर कुल प्रतिरोध निकालते हैं तो R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 R1 की जगह लिखेंगे 20 ओम प्लस R2 की जगह लिखेंगे 4 ओम। कुल प्रतिरोध का मान मिलेगा हमें 24 ओम। इस प्रकार हमारा कुल प्रतिरोध का मान मिल जाएगा हमें 24 ओम। तो इससे हम धारा भी तो निकाल सकते हैं क्योंकि V बराबर हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR होता है। जैसे ही हमें I निकालना है तो I बराबर, अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या या कोई भी चरघातांक किसी संख्या की गुणा में और बराबर के दूसरी साइड पक्षांतर करके ले जाते हैं तो भाग में जाता है। अब ये I के गुणा में R हमें निकालना है I, तो I बराबर V बटे R बनेगा।
और V का यहाँ पर R लिया जाएगा कुल R कौन सा लिया जाएगा कुल, और V कितना दिया हुआ है हमें देख सकते हैं आप 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, तो विभवांतर कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट बटे R कुल कितना हुआ है हमारा 24 ओम। तो इस प्रकार आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, इस पर 6 से काटेंगे 6 से 4 बार 24, इसका भाग देने पर 0.25 एम्पियर हमें धारा कितनी मिल जाएगी 0.25 एम्पियर। अब आपसे पूछा गया है कि विभवांतर निकालें। अब हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग होता है। इस प्रकार हम निकालेंगे तो हमारे पास कितने प्रतिरोध हैं R1 और R2 दो प्रतिरोध है, तो हमें दो विभवांतर मिलेंगे। तो हम निकालेंगे पहला यानी V1 बराबर I R1। अब हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा तो समान रहती है, तो V1 निकालना है हमें, तो V1 कितना, अब I कितना है हमारा 0.25 इंटू पहला प्रतिरोध कितना दिया हुआ है हमारा 20 ओम। अभी देखिए कितना है 20 पंजे 100 हासिल 10, अब 20 पंजे 20 दूनी 40 और 10 50, और जैसे ही 50 आंसर आएगा, अब देखिए ये कितना हुआ 500। अब हमें पता है कि आंसर में दो अंक बाद पॉइंट लगाने पीछे से 1 2, तो अगर आप देखें तो पहला विभवांतर कितना आएगा V1 का मान 5 वोल्ट। इसी प्रकार अब आप देख सकते हैं V2 बराबर, अब V2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें I R2, तो I कितना है 0.25 इंटू R2 कितना है हमारा 4 ओम। हम जानते हैं कि 25 बड़े 4 करते हैं तो आंसर कितना आता है 100, बट हमें आंसर में दो अंक बाद पॉइंट लगाना है, तो ये लगा दिए दो अंक बाद पॉइंट। अब आप देख सकते हैं कि V2 का मान हमें कितना मिला है यहाँ पर 1 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं तीनों प्रश्न पूछे गए थे हमसे, पहला परपथ का कुल प्रतिरोध कितना है 24 ओम, दूसरा कुल विद्युत धारा कितनी है 0.25 एम्पियर, तीसरे में पूछा था विद्युत परपथ तथा चालक के सरों के बीच विभवांतर। तो पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर आया है 5 वोल्ट, दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर आया है 1 वोल्ट। अब करते हैं इसका अगला प्रश्न। किसी विद्युत परपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी 3 सेलों की बैटरी एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, व एक
12 ओम प्रतिरोधक, 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो, सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो, संयोजित हो। ये वाला प्रश्न दिया हुआ है, आपसे कहा गया है कि किसी विद्युत प्रपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सूत्र नहीं लगाना है, बस इसका आपको चित्र बनाना है। व्यवस्था आरेख का मतलब है ये चीज दी हुई है, आपको इन चीजों का इस्तेमाल करके आपको इसका ऐसा चित्र बना के तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि व्यवस्था आरेख बनाना है तो 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, कितने सेल हैं? 3। अब आप जानते हैं कि एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। अब ये कितना है? 2 वोल्ट। और 2 वोल्ट के कितने सेल लगे हुए हैं? 3। अगर हम पूरी बैटरी का विभवांतर लिखें तो 6 वोल्ट होगा कि नहीं? क्योंकि एक सेल है जिसका विभवांतर कितना है? 2 वोल्ट, और 3 सेलों को मिलाकर बैटरी बनाई गई है तो उसका टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। तो मान लीजिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक तथा एक 12 ओम प्रतिरोधक, एक प्लग, सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। जैसे कि मान लीजिए ये पहला हमारा 5 ओम वाला, दूसरा है 8 ओम वाला, और तीसरा है 12 ओम वाला प्रतिरोध। आप देख सकते हैं ये तीनों प्रतिरोधक हमारे श्रेणी क्रम में लग गए। इसके बाद आता है एक प्लग कुंजी, ये है। अब बैटरी बनाए तो एक सेल, और ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और यहाँ पर क्या लगानी है हमें? प्लग कुंजी। तो ये हमारी बैटरी हो गई जिसका विभवांतर कितना है? 6 वोल्ट। ये हमारा प्लग कुंजी हो गई। बस इस प्रश्न में आपको यही करना था कि ये जो चीजें दी थी इनका इस्तेमाल करके हमें क्या करना था? इस डायग्राम को बनाना था। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 2 वोल्ट दिया है और यहाँ पर मैंने 6 वोल्ट लिखा है, तो आप इस लाइन को सही तरीके से पढ़ें कि 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, यानी 2-2 वोल्ट के 3 सेल लगे हुए हैं। तो अगर हम बैटरी को जोड़ें इस प्रकार तो ये तीनों सेलों का विभवांतर कितना हो जाएगा? जोड़ के 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया? पूरी बैटरी के लिए 6 वोल्ट विभवांतर। अब आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं हम। आपने नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न है आपका 7वां। प्रतिरोधक R1 R2 R3, प्रतिरोधक R1
R2 व R3 के मान क्रमशः के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है इसमें आपको ज्ञात करना है पहला प्रतिरोधक से प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा दूसरा है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तीसरा ज्ञात करना है परिपथ में कुल प्रतिरोध। यह 30 प्रश्न इसके माध्यम से आपको हल करने हैं और आपको चित्र बोला गया है 11.10। इसमें चित्र बोला गया है आपको 11.10। मैं आपको बता दूं, इसे चित्र ना बोल के कभी कभी बोल देगा आपको समांतर क्रम में जुड़े हो, क्योंकि चित्र 11.10 में भी ये सभी समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोधक। इस प्रकार आप इस चित्र को बना सकते हैं। इसमें ये यहां से ये तीनों चित्र, ये आपका इस प्रकार यहां पर लगा दो वोल्टमीटर, यहां लगी हुई है बैटरी, ये आप अमीटर। अब आपको बोला है कि R1, R2, R3 मान लें कि ये R1 है, इसका मान कितना है 5 ओम, R2 इसका मान कितना है 10 ओम और R3 इसका मान कितना है 30 ओम। तो इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से विभवांतर कितना दिया है बैटरी का 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी मान लीजिए यहाँ से कोई धारा जा रही है आई। अब हम जानते हैं कि यहाँ से बैटरी से जो धारा निकल रही है वो कुल धारा है। अब यहाँ जाए तो हम जानते हैं कि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग होता है। तो इसमें मान लें हम I1, इसमें मान लें I2 और इसमें मान लें I3। अब हमें धारा का मान निकालना है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि V बराबर I R होता है। अब पहले प्रतिरोधक में धारा का मान निकालना है तो हो जाएगा I1 R1। अब हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान रहता है, तो जितना बैटरी का उतना ही इसमें होगा, विभवांतर इतना इसमें उतना ही इसमें। इस प्रकार अगर I1 निकालना चाहते हैं तो I1 बराबर V अपॉन R1 बनेगा और V का मान कितना है 12 वोल्ट बटे R1 का मान कितना है 5 ओम।
तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.4 एम्पियर। 2.4 एम्पियर। ये तो पहले वाले प्रतिरोध के लिए निकला है। दूसरे वाले के निकालेंगे तो V बराबर I2R2। तो I2 बराबर V अपॉन R2 और V का मान वही रखना है जो कि इसमें रखा है 12 वोल्ट बटे R2 का मान कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका 1.2 एम्पियर। तीसरे के लिए निकालेंगे इसी प्रकार लिखेंगे V बराबर I3R3। तो I3 के लिए I3 बराबर V अपॉन R3। V का मान वही 12 वोल्ट और R3 के लिए कितना है 30 ओम। तो इसका मान आएगा आपका 0.4 एम्पियर। तो ये तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा हो गई। जैसे पहले प्रतिरोधक में धारा 2.4 एम्पियर, दूसरे में 1.2 एम्पियर, तीसरे में 0.4 एम्पियर विद्युत धारा। अगले प्रश्न में पूछा है कि परपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। परपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। अब हम कुल विद्युत धारा निकालें तो हम निकाल सकते हैं, या तो इनको डायरेक्ट जोड़ दो आप तब भी कुल विद्युत धारा आएगी, या फिर आप पहले कुल प्रतिरोध निकालिए। कुल प्रतिरोध निकालने के बाद फिर ओम के नियम ओम के नियम से सूत्र लगाकर आप उससे भी निकाल सकते हो। तो कुल विद्युत धारा निकालेंगे तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 का मान कितना है 2.4 प्लस I2 का मान कितना है 1.2 प्लस I3 का मान कितना है 0.4 एम्पियर। अब देख सकते हैं 2.4 1.2 कितने हो 3.6 और 3.6 प्लस 0.4 कितनी आएगी धारा टोटल 4 एम्पियर। तो परपथ में कुल विद्युत धारा कितनी हो गई 4 एम्पियर। तीसरे में पूछा है आपसे परपथ में कुल प्रतिरोध। अब देख सकते हैं कि ये तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में है, तब हम सूत्र लगाते हैं 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आई इन सब के मान रखने में 1/RP, P का मतलब यहाँ पर पैरेलल यानी समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमें 30। अब 5 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 गुणे 1 करेंगे तो हमारा आएगा 6 प्लस 10 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 3 प्लस 30 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। अब इन तीनों को जोड़ेंगे 6 और 3 9, 9 1 10, 10/30। अब ये हमारा मान आए 1/RP का 10/30, 10/30। अब हमें मान निकालना है RP का, तो RP बराबर 30/10 करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमने उल्टा किया है, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं 10 का भाग 30 में देंगे तो आंसर कितना आएगा RP बराबर 3 ओम, जो कि परपथ का क्या है कुल प्रतिरोध। आप देख सकते हैं तीनों प्रश्न हो गए। पहले प्रश्न में पूछा था प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, ये तीनों में धारा निकाल ली हमने। दूसरे में पूछा था परपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा भी निकाल ली हमने। तीसरे में पूछा था कि परपथ में कुल प्रतिरोध कितना है, ये रहा आपका 3 ओम। तो ये पहला था आपका ए वाला, ये बी वाला था और ये सी वाला। तीनों प्रश्न हो गए।